टू VNP कैंपस। टुडे वी विल डिस्कस वर्ब। तो आज हम लोग हिंदी का क्रिया डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि क्रिया क्या चीज़ है और कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो चलिए, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बालक, वो क्या है, वर्ब। चलिए, क्रिया देखिए बालक, क्रिया वैसे कहा जाता है कि जिस शब्द से किसी कार्य का, जैसे कोई भी कार्यक्रम में एक जो वर्ब होती है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में यानी अपने कर्ता के विषय में बताती है कि कर्ता क्या कर रहा है, ठीक है ना। बेसिकली आप कह सकते हैं क्रिया का मतलब होता है करना, ठीक है ना, किसी कार्य का होना या करना समझा जाए, ठीक है ना, उसे हम लोग कहते हैं क्रिया। जैसे कि खाना, पीना, चलना, सोना। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो जिस शब्द के अंत में, ठीक है ना, ये शब्द हो गया अपना, और शब्द के अंत में ना, ने, नी लगा हो तो समझ जाइए कि वो आपका क्या है, वर्ब है, अर्थात कि क्रिया है। क्लियर है इतना, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे बालक, क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे चलना, खाना, पीना, सोना, धोना, नहाना, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया। और ये पेपर में पूछा गया कि क्रिया के मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या हम लोग कहते हैं, धातु कहते हैं, ठीक। देखिए, अब धातुओं के बालक दो रूप होते हैं। धातु कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक जो होता है वो मूल धातु होता है, और दूसरा जो होता है वो यौगिक धातु होता है, ठीक। आइए के करके हम जानते हैं। जैसे मूल धातु दिया हुआ है कि यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे जा, खा, पी, रे, ठीक है, आदि। जैसे आ, जा, खा, पी, चल, देख, पढ़। अब ये सब क्या है, मूल धातु में बालक, क्या है, मूल धातु में। अच्छा, मूल धातु में ही जब हम कोई ना कोई शब्द को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो आपका यौगिक धातु बन जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे अगर हमने जोड़ दिया पढ़ में धन्ना, तो हो गया आपका पढ़ना। अब ये देखिए, ये यौगिक धातु हो गया। यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ने वाला कार्यक्रम, ठीक। जैसे देखिए यौगिक धातु, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगने से बनती है। अब प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के पीछे। शब्द के पीछे आपको क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। जैसे देखिए, चल में देखिए ना जोड़ दिया तो चलना, चले, चलो, चलेंगे, ठीक है। जैसे आ, जा, खा, पी, चल, देख। अब इस सब में अगर ना जोड़ दिया जाए तो आना जाना, तो जैसे खाना, पीना, चलना, देखना, पढ़ना, ये सब क्या हो जाएगा, यौगिक धातु हो जाएगा। क्लियर है। फिर समझिए कि अगर मूल धातु में अगर कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाए तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो मूल धातु में अगर कुछ लोग हम लोग ऐड कर दे रहे हैं तो वो यौगिक धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यौगिक धातु हो जाएगा। इतना क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं बालक। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। जैसे पहला है सकर्मक क्रिया, और दूसरा जो होता है बालक वो होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। उसके बारे में बात किया जाएगा अभी। अब देखिए, जो सकर्मक क्रिया होती है बालक, उसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, कर्म दिया रहता है। जैसे कि राम खाना खाता है, तो अब देखिए, तो राम तो आपका हो गया कर्ता, और खाता आपका क्या हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है ना, क्रिया। देखिए, अब इसका मूल धातु अगर हम निकालें, देखिए खा आपका मूल धातु हो गया, खा आपका मूल धातु हो गया। अब इसमें मैंने जोड़ दिया ना, तो हो जाएगा आपका खाना। अब ये जो खाना है बालक, ये आपका हो जाएगा यौगिक धातु हो जाएगा। बात सुना नहीं, मूल धातु और यौगिक धातु में। अब देखिए इसमें जैसे कि राम खाना खाता है, क्लियर है। अब इसमें देखिए, जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, मैं पत्र पढ़ता हूँ, मैंने बाण चलाया, ठीक ना। और एक बात और है, इसमें क्या और किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर अगर आपको आंसर मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वो सकर्मक क्रिया है। जैसे मैं देखो, राम खाना खाता है, मैंने पूछा क्या खाता है, आपने जवाब दिया खाना खाता है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है, किसे पढ़ता है, किसको पढ़ता है, क्या यहाँ पे रिप्लाई मिल रहा है, नहीं, ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे मैं पत्र पढ़ता हूँ, तो मैंने पूछा क्या पढ़ता है, तो पता चला कि पत्र पढ़ता है। मैंने बाण चलाया, मैंने क्या चलाया, बाण चलाया। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट आ गया कर्म। तो जिसमें कर्म आ जाए बालक, वो आपका हो जाएगा सकर्मक, ठीक है। या कह सकते हैं, आप सवाल पूछ लीजिएगा ना, क्या, किसे, किसको लगाकर। यदि क्रिया से पहले देखो, क्रिया दिया ना खाना, खाना से पहले लगाइए, देखिए क्या खाता है, तो मिल गया खाना। पढ़ता है, क्या पढ़ता है, अब यही रहता है कि राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है। तब ये तो सही, जैसे मैं ऐसे लिखूंगा कि राम किताब पढ़ता
है। अब सवाल मैं करूँ क्रिया से पहले देखो कि क्या पढ़ता है, तो जवाब में मिलेगा किताब पढ़ता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि राम राम ने उसे मारा, राम ने उसे मारा, ठीक। अब मैं बोलूँ किसे मारा, तो जवाब में उसे मारा, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल गया ना, अर्थात आपको कर्म मिल गया। तो जब कर्म मिल जाए तो समझ जाइएगा कि वो सकर्मक क्रिया है। क्लियर है इतना? आगे देखिए, अब सकर्मक क्रिया भी बालक दो प्रकार की होती है। देखो कैसे कैसे, एक तो होता है एक कर्मक क्रिया, ठीक। मतलब जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो, जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा है, तो अगर आपको पता करना है कि सकर्मक है कि अकर्मक है, तो सवाल पूछो क्या खेल रहा है, तो जवाब में मिल गया आपको क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें एक ही काम हो रहा है, ठीक है ना, बस ओनली वन क्रिकेट खेल रहा है वो। किसान खेत जोतता है, देखिए क्या जोतता है भाई किसान, तो खेत जोतता है, सकर्मक क्रिया है। लेकिन इसमें एक ही कर्म दिया हो, जिसमें एक कर्म दिया हो उसे हम लोग बोलते हैं एकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अब द्विकर्मक क्रिया में अगर हम लोग बालक देखें तो जिसमें दो काम, देखिए दो, जैसे पिताजी ने राम को रुपए भेजे, देखिए एक तो उन्होंने भेजे, ठीक है ना, और और राम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे मंत्री ने खिलाड़ी को पुरस्कार दिया, तो उन्होंने पुरस्कार दिया तो खिलाड़ी ने पुरस्कार लिया भी, तो एक साथ दो काम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो काम हो गए। तो जब दो काम आ जाएंगे तब आपका हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। क्लियर है? मतलब जिसमें एक कर्म दिया हो तो एक कर्मक हो जाएगा, और जिसमें दो कर्म दिया हो तो वो द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। राम को रुपये भेज, तो राम को भेजा गया और उसने राम को अच्छी, मतलब राम ने पाया भी, तो इसलिए दो क्रिया हो गई। खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया, तो खिलाड़ी को पुरस्कार दिया गया तो खिलाड़ी ने पुरस्कार लिया भी, तो इसलिए दो कर्मक हो गया, ठीक है ना। और अब हम बात करें बालक अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया क्या होता है? जैसे देखिए कि जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल कर्ता, मतलब सब सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए अपना कि इसमें कर्म रहेगा ही नहीं। या जैसे हम सवाल करते थे ना क्या और किसको लगा के, तो हमको रिप्लाई मिलता था, मतलब कुछ उत्तर मिलता था। अगर वो उत्तर ना मिले, जवाब मिले ही नहीं, तो वो जैसे मीरा हंसती है, मैंने पूछा क्या हंसती है, रिप्लाई ही कुछ नहीं है। किसको हंसती है, रिप्लाई ही नहीं है। तो सिंपल सी बात, ये अकर्मक क्रिया हो गया। बच्चा रोता है, क्या रोता है भाई, अकर्मक क्रिया हो गई। देखिए सब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया, यानी कर्ता हो गया, ये आपका विधेय हो गया। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है ना। वही मैंने बता दिया, क्या तथा किसको लगा के आप सवाल करिए। अगर जवाब आपको ना मिले, ठीक है ना, जवाब ना मिले तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो है अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के तीन अन्य भेद होते हैं। अब कर्म के भी आधार पर हम लोग क्रिया के तीन भेद पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे, जैसे पहला मैंने लिखा है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया का क्या मतलब होता है? देखिए सहायक क्रिया का एक कार्यक्रम ये होता है बालक, वो ना वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती है, अर्थ को स्पष्ट करती है और बताती है क्लियर कि वो किस टेंस का है, या कह सकते हैं। जैसे देखिए जितने भी वाक्य के अंत में आते हैं ना, वही लोग सहायक क्रिया, जैसे वे हंसते हैं, मैं रोता था, हम लोग जीते थे, ठीक है। तो ये सभी क्या है, आपकी सहायक क्रिया है। क्लियर है? अब दूसरा है वाला कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक का मतलब देखिए, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है ना, और कालिक का मतलब वही होता है समय, आप काल से समय ले लीजिए। मतलब जब करता है एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, मतलब एक काम हो गया, देन इसके बाद दूसरी क्रिया समाप्त स्टार्ट किया, तो पहली क्रिया जो हो जाएगी, देखो अब ये वाली पहली जो क्रिया हो जाएगी ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। देखिए राम खाना खाकर सो गया, मतलब क्या किया उसने, सबसे पहले खाना खाया, इसके बाद क्या हुआ, वो सो गया। अब ये खाना खाकर आपकी पूर्वकालिक हो जाएगी। जैसे राम खाना खाने के बाद हंसता है, यानी पहले तो वो खाना खाता है, देन इसके बाद क्या करता है, वो हंसता है। तो पहली क्रिया का हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया। नौकरानी कपड़े धोकर सुखा रही है, यानी देखिए अपूर्वकालिक क्रिया वाला क्या होगा कि कार्यक्रम तुरंत तुरंत होगा। जैसे कपड़े धोई है, इसके बाद ही देन वो सुखा रही है, तो पहला कार्यक्रम क्या हो गया, पूर्वकालिक हो गया। जैसे राम बैठकर पढ़ रहा है, यानी पहले बैठा है, देन उसके बाद पढ़ना स्टार्ट किया है। देखिए इसमें क्या होगा बालक, काम जो होगा यानी कार्य जो होगा, ये दोनों एक साथ होगा, दोनों एक साथ होगा। लेकिन पहला पहला जो हो जाएगा समाप्त होगा, देन उसके तुरंत बाद ही दूसरा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो जो पहला जो रहेगा, जैसे खाना खाकर, खाना खाने के बाद, कपड़े धोकर, बैठकर, अब ये सब क्या हो जाएगा, आपके पूर्वकालिक क्रिया हो जाएंगी। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हम लोग।
जैसे द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं, ठीक है, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वही क्या और किसको में मिले, ठीक है ना। जैसे राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, अब कह रहे द्विकर्मक, देखिए यहाँ पर थप्पड़ मारा है। अब हम सवाल करें इससे कि क्या मारा, तो थप्पड़ मारा, किसको मारा, श्याम को मारा, ठीक है। अब ये देखिए द्विकर्मक क्रिया हो गई, थप्पड़ और श्याम को, ठीक है ना। तो ये द्विकर्मक क्रिया, पिताजी ने अमित को रुपए भेजे, पिताजी ने भेजे, अमित ने लिए, दो क्रिया हो गई। मंत्री जी ने खिलाड़ी को पुरस्कार दिया, तो पुरस्कार लिया और उसने दिया, तो यहाँ पर द्विकर्मक हो गया बालक। क्लियर है। अब अगर बात करें हम लोग बालक रचना के आधार पर, तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो आइए अगर हम देखते हैं हम लोग। पहला जो दिया हुआ बालक वो था प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का क्या मतलब होता है, जिसमें कोई काम मैं नहीं करके किसी दूसरे से मैं काम करवाऊं। जैसे मैंने पत्र लिखा नहीं, मैंने पत्र लिखवाया, मतलब कि मैंने खुद काम नहीं किया, मैंने दूसरे से वो काम करवाया है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया आपका। प्रेरणा का मतलब कि मैं किसी को प्रेरणा देकर अपना वर्क करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे राम ने रवि से फोटो खिंचवाया, मतलब फोटो मैंने नहीं खींचा है, वो राम ने रवि से खिंचवाया है, मतलब खुद काम नहीं किया है, दूसरे से काम करवाया। देखिए कर्ता खुद न काम करके दूसरे से करवाए, दूसरे से करवाए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे सेठ जी ने रामू से कपड़े धुलवाए, मतलब सेठ जी ने खुद नहीं धोया है, रामू से धुलवाए, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखिए, अब कुछ होता है नाम धातु। नाम धातु का मतलब जैसे संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जुट जाती है, बस यही आपका है नाम धातु। जैसे देखिए संज्ञा शब्द देखिए, जैसे बात से हो जाएगा आपका बतियाना, बात आपका संज्ञा है, इसमें याना मैंने जोड़ दिया, हो गया बतियाना। शर्म में मैंने जोड़ दिया है ना, तो शर्माना हो गया। हाथ में मैंने जोड़ दिया तो हथियाना हो गया। सर्वनाम की बात करें तो देखिए अपनाना हो गया, जैसे अपना से अपनाना हो गया, ठीक है। चिकना से चिकनाना हो गया, देखिए ये सब क्रिया हो गई। जैसे भोगी से भोगना हो गया, दोहरा से दोहराना हो गया, से सठ से सठियाना हो गया, ठीक है ना। मतलब सीधे समझिए कि संज्ञा हो या विशेषण हो, इसमें हम क्रिया को जब जोड़ते हैं तो वो नाम धातु बन जाती है, ठीक है। अब देखिए कुछ सामान्य क्रिया होती है बालक। सामान्य क्रिया का मतलब क्या होता है, जो सिंपल तरीके से बस एक स्टेटमेंट कही जाती है। जैसे देखिए जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, या उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे सचिन आया, मीरा गई, राधा ने पत्र लिखा, उसने मुझे देखा, ठीक है ना। सिंपल सिंपल बात है, मतलब एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो, ठीक है ना। वन क्रिया का प्रयोग हुआ हो, उसे हम लोग बोलते हैं सामान्य क्रिया बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ संयुक्त क्रिया होती है बालक। संयुक्त क्रिया क्या होती है, देखिए संयुक्त से मतलब ही होता है दो लोगों का जोड़, ठीक है ना। तो जब वाक्य में प्रयुक्त एक से अधिक धातुओं से बने क्रियापद हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे मोहन ने पत्र लिख लिया, या ऐसे समझिए, ऐसे आपको आएगा, लिख लिया, मार डाला, कर दिया, ठीक है ना, कर दिया, खा लिया, जी लिया, ठीक है। इस तरीके से आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये क्रिया आपकी समाप्त हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।